बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षकों की निष्क्रियता की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में घोर समस्या व्याप्त है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इसी तारतम्य में बिल्हा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भैंसबोड़ स्थित सरकारी स्कूल अधिकारियों सहित शिक्षकों की निष्क्रिय कार्यशैली को उजागर कर रहा है। यहाँ बच्चे गंदगी और बदबू के माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। आलम यह है कि स्कूली बच्चे अपने माता पिता व स्कूल का नाम तक लिखना नहीं जानते। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की मोटी सैलरी सहित विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए आवंटन किए जाते हैं ताकि स्कूली बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया करवाया जा सके। लेकिन सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद बिलासपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में घोर समस्याएं व्याप्त है। आए दिन सरकारी स्कूलों में भवन और शौचालय की समस्या सामने आ रही है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि अधिकारियों सहित शिक्षकों की निष्क्रियता को उजागर करने का एक और मामला सामने आया है। बता दें कि ग्राम पंचायत भैंसबोड़ में प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थित है। यहाँ विद्यालय में गंदगी और बदबू का माहौल व्याप्त है और छात्र इसी माहौल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। साथ ही स्कूली बच्चों के पढ़ाई की गुणवत्ता बिल्कुल ही नीचे स्तर में है। आलम यह है कि यहाँ के छात्र अपने माता पिता सहित स्कूल का नाम तक लिखना नहीं जानते। वहीं ग्रामीणों व परिजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ के शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने के बजाय बैठे दिन काट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्कूल में सिर्फ गुरुजी आते हैं या मैडम आते हैं, बस बैठे रहते हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई कराते ही नहीं हैं। और जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर नींव खराब हो तो मकान तो खराब बनेगा ही, और बच्चे को किसी भी कक्षा के जाकर पूछ सकते हैं, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है यहाँ। क्योंकि हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ना जाने तो माँ बाप भी अगर साथ देंगे, अब कुछ जान ही नहीं रहे हैं। कोई भी क्लास के बच्चे को उठाकर पूछ सकते हैं कि पढ़ना लिखना जानते हैं, यानी गांव के बारे में पूछ सकते हैं, गांव का नाम पूछ सकते हैं, या स्कूल के कोई भी पार्ट के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं। कोई पढ़ना ही नहीं जान रहे हैं तो कहाँ से लिखना पढ़ना बिल्कुल, मतलब इस गाँव में बच्चे लोग का पूरा विकास पूरा खराब जा रहा है। मतलब पढ़ाई जैसे कि अगर 5वीं पास, अगर 8वीं तक पढ़ ले रहे हैं, जैसे कि अगर पास कर दो वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ, तब इसके हिसाब से अगर पास हो जा रहे हैं, उसके बाद 8वीं के बाद 9वीं में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ना ही नहीं जान रहे हैं तो कहाँ से बाहर में जाकर पढ़ेंगे। टीचर के पास में गए हैं तो अपना बताते हैं कि हम लोग पढ़ाते हैं, कि स्कूल कम है, ऐसा बता रहे थे। तो 2 टाइम हो गया, जैसे कि 12 बजे तक प्राइमरी का लगता है और मिडिल का भी लग रहा है 7 बजे से, तो तब भी उसके बावजूद में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। वहीं गांव के युवाओं ने जब गंदगी को लेकर इसकी शिकायत शिक्षकों से की तो वे भी सरपंच को अवगत करवाने की बात बोलकर अपना पलड़ा झाड़ लिए। यहाँ गंदगी का बहुत ज्यादा समस्या है। 5-7 फीट से पहले आप बाथरूम में घुस नहीं सकते, इतना दूरी में बदबू आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे लोग नहीं जा पा रहे हैं उसमें बाथरूम में। और अपना बाथरूम का जो खाना वाना जैसे लड़के लोग के लिए बनता है खाना, बच्चे लोग के लिए वो खाना वाना जैसे बनाते हैं, तो उसको जहाँ पे बर्तन उर्तन धोते हैं, चावल फेंकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बांस मारी बहुत बदबू कर रही है। इनको बच्चों को भी तो समस्या हो रही है, इसमें बच्चे लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ने के बाद भी जब इन लोग को बोला जा रहा है, टीचर लोग को भी बोले जा रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम सरपंच साहब को आवेदन दिए, लिखित रूप से बोले हैं, करके बात टाल दिए गए। आए थे हम लोग कल गाँव में 4-5 लड़के आए थे बात करने के लिए, लेकिन वो लोग बात टाल दिए हम लोग का। फिर टीचर लोग से हुई है कल, और साफ साफ मना कर दिए कि नहीं, हम लोग जो बोले हैं तो बोले कि हम लिखित में सरपंच को शिकायत दे दिए हुए करके बोले। जहाँ यह बताना लाजमी होगा कि विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों सहित गांव के जनप्रतिनिधि द्वारा देश के भविष्य कहे जाने वाले स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी क्षेत्र के स्कूलों में दौरा करने हेतु आवागमन के लिए हर महीने सुविधा के नाम पर हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ग्राम भैंसबोड़ में स्थित सरकारी स्कूल और उसके शिक्षक इन अधिकारियों के निष्क्रियता सहित सरकार के रुपयों के बंदर बाट को भी उजागर कर रहा है। साथ ही ये वही अधिकारी और शिक्षक हैं जिनके द्वारा आए दिन वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते सरकार के खिलाफ हड़ताल कर प्रदर्शन करते हैं, और सरकार भी अपनी सत्ता बचाने के लिए या यूं कहें राजनीतिक दबाव के चलते इन स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारी सहित शिक्षकों की मांगे पूरी कर देते हैं, जिसका नतीजा ग्राम भैंसबोड़ स्थित सरकारी स्कूल है। क्योंकि उनके द्वारा यदि जिम्मेदारी दिखाते हुए स्कूलों का दौरा किया जाता तो इन स्कूलों सहित बच्चों की पढ़ाई की दयनीय स्थिति नहीं होती। बता दें कि बिलासपुर क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो शिक्षा विभाग के निष्क्रिय अधिकारियों, शिक्षकों सहित जनप्रतिनिधियों की सत्यता उजागर कर रही है।
वहीं हमारी टीम लगातार शिक्षा विभाग की नाकामी को उजागर कर बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों में व्याप्त समस्याओं को दिखाते हुए सोए हुए अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की नींद खोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ग्राम भैंसबोड़ स्थित सरकारी स्कूल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन खबर के प्रकाशन के बाद देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग गहरी नींद से जागता है या फिर ऐसे ही इन स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहता है। और सरकार भी राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे अधिकारियों, शिक्षकों की करतूतों को देखते हुए भी मूक दर्शन बन बैठे रहती है। बिल्हा से राम भारद्वाज और मनहरन बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी 24 न्यूज, छत्तीसगढ़।